नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपन राजस्थान ज्योग्राफी की बात करते हैं तो राजस्थान की अपन ने उत्पत्ति देख ली, उसके बाद अपन ने स्थिति एंड विस्तार देख लिया, उसके बाद अपन ने राजस्थान के भौतिक विभाजन देख लिया। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं राजस्थान की तो राजस्थान में ऐतिहासिक स्थल और इनकी क्या देख ली, वर्तमान स्थिति। उसके बाद अपन ने राजस्थान की जलवायु देख ली, उसके बाद अपन ने राजस्थान का क्या देखा था, अपवा तंत्र। फिर अपन ने देखा था राजस्थान का झीलें, फिर अपन ने देखी थी तालाब व बावड़ियां। तालाब और बावड़ियां। फिर अपन ने देखा था राजस्थान के तालाब और बावड़ियों के बाद में अपन ने देखा था राजस्थान के सिंचाई परियोजना में अपन ने दो देखी थी, एक तो नदी और एक नहर। ये सारे टॉपिक अपन ने पूरे कर लिए हैं। इसमें अपन अगर पिछली क्लास की बात करते हैं तो पिछली क्लास में अपन ने प्रमुख नहरों की बात करी थी। एक तो देखी थी अपन ने राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, इस नहर का अंदर रावी और व्यास के अतिरिक्त जल को छोड़ा जाता है। किसके? रावी और व्यास के। इस नहर से जो लाभान्वित जिले हैं वो है हनुमानगढ़ और चूरू। अगर अपन हनुमानगढ़ की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ के नौहर और भादरा तहसील, और अगर अपन चूरू की बात करते हैं तो राजगढ़ और शार्दुलपुर, ये दो तहसीलें इसकी लाभान्वित होती है। इसमें वित्तीय सहायता की बात करते हैं तो वित्तीय सहायता इसमें जो यूरोपियन यूनियन व नाबार्ड द्वारा, लेकिन कल की क्लास में अपन ने देखा था कि जो यूरोपियन यूनियन है इसने 1998 के परमाणु परीक्षण, भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था उसके बाद वित्तीय सहायता देना क्या कर दिया है, बंद कर दिया। उसके बाद की अगर अपन बात करते हैं तो अपन ने दूसरी जो नहर देखी थी वो देखी थी गुड़गांव नहर। इसी नहर की अगर अपन बात करते हैं तो इसको पश्चिमी यमुना लिंक नहर या पश्चिमी यमुना लिंक नहर भी बोलते हैं। ये संयुक्त उपकरण है राजस्थान और हरियाणा का। किसका संयुक्त उपकरण है? तो राजस्थान और हरियाणा का। इससे लाभान्वित जिले भरतपुर से नया जिला बना डीग, और उसके बाद में शेखावाटी। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो इससे अजान बांध में क्या होती है, जलापूर्ति, और यहीं से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी क्या होती है, जलापूर्ति। तो ये अपन ने गुड़गांव नहर के बारे में देखा था। उसके बाद में एक जो मुख्य नहर थी वो थी अपने भरतपुर नहर। कौन सी नहर? भरतपुर नहर। अगर अपन इस नहर की बात करते हैं, भरतपुर नहर की, तो इस नहर से राजस्थान के ओनली डीग जिले को क्या होती है, जलापूर्ति होती है। राजस्थान में लगभग कितनी की लंबाई इसकी? 12 किलोमीटर। ठीक है, ये राजस्थान और यूपी का क्या है, संयुक्त उपक्रम है। इस प्रकार पिछली क्लास में अपन ने तीन बड़ी नहरों की बात की थी, और एक मुख्य जो राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजना है जो 2051 तक पूर्ण होगी वो थी, उसको पहले ईआरसीपी का नाम दिया गया था। किसका नाम दिया गया था? ईआरसीपी का, जिससे राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित हो रहे थे? 13।
वर्तमान में उससे 21 जिले लाभान्वित हो रहे हैं पुनर्गठन के बाद। क्या थी? ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसके लिए राज्य केंद्र सरकार ने पहले कितने का, राज्य सरकार ने कितने का बजट, 40 करोड़ का ये बजट रखा था। और कितने, 26 मध्यम और वृहद बांधों का क्या किया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे लगभग 286 लाख हेक्टेयर में क्या होगी, सिंचाई होगी। पहले इससे कितने जिले लाभान्वित हो रही थे, 13, लेकिन वर्तमान में कितने हो रहे हैं, 21। ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था। 21 को अपन ने कैसा याद किया था, तो एक तो अपना भरतपुर संभाग, कौन सा संभाग, भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग की अगर अपन बात करते हैं तो भरतपुर संभाग में भरतपुर, करौली, धौलपुर और डीग, और दूसरा जो जिला आता है अपने सवाई माधोपुर। और एक करौली और सवाई माधोपुर से नया जो जिला बना है वो है गंगापुर सिटी। उसके बाद में अपन ने देखे थे कोटा संभाग, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, हाड़ौती वाले जिले, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो अजमेर, अजमेर संभाग की अगर अपन बात करें तो अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, जो अजमेर के कितने टूक कर दिए, 3। उसके बाद में अजमेर केकड़ी में जो टोंक जिले का अर्थात टोंक, उसके बाद में फिर जयपुर संभाग। कौन सा संभाग, जयपुर संभाग। तो जयपुर के टुकड़े गिन लो पहले तो जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, फिर जयपुर से छोटा सा जिला बना है दूदू, जिसे अभी दूध पीने की जरूरत है, कोटपुतली, बहरोड, ठीक है। और अलवर से नया जिला बना है खेड़तल तिजाला, और यहीं पे अपन देखेंगे अलवर को। इस प्रकार टोटल कितने जिले थे, पहले 13 थे, 13 से कितने हो गए, 21। ये अपने ERCP थी। लेकिन जब सरकारें चेंज हुई, और जैसे ही सरकारें चेंज हुई तो इस प्रोजेक्ट में अभी जस्ट हाल ही में MOU हुआ है। और वो जो MOU हुआ है वो इस नाम से नहीं हुआ है, वो हुआ है संशोधित PKC अर्थात पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक योजना। 28 जनवरी 2024 को MOU हुआ है, उस पर अपन बात करते हैं किस नाम से। अब इसका क्या नाम रखा गया है, तो संशोधित PKC पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक योजना। इससे MOU कब हुआ इसका, तो ये हुआ है 28 जनवरी। पिछली क्लास में देख लिए वैसे अपन इसको, 2024। और इसमें भागीदारी कौन कौन है, तो केंद्र, फिर राजस्थान अपना, क्योंकि राजस्थान में तभी तो अपन इसको पढ़ रहे हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश। अब सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, राजस्थान में बीजेपी है और MP में भी बीजेपी है, तो इनका जो रेशियो है 90%, 5% और 5%, 90 और 5-5 के रेशियो में इसको जो वित्तीय विवरण है, सहयोग है, वो दिया जाएगा। इस लिंक के तहत 5 तो बनाए जा रहे हैं बैराज, और एक बनाया जा रहा है बांध। ये जो बांध बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है डूंगरी, और ये डूंगरी कहाँ पड़ती है,
तो अपने खंडार में। अब सर ये खंडार कहाँ पड़ता है, तो सवाई माधोपुर। तो डूंगरी में एक बांध बनाया जा रहा है खंडार सवाई माधोपुर में, और कौन सा बांध है वो, तो कौन सी नदी पे है, बनास नदी पे। 5 जो बैराज बनाए जा रहे हैं, उन 5 बैराज में सबसे मुख्य तो हो गया अपना नवनेरा। कौन सा बैराज, नवनेरा बैराज। कौन सी नदी पे, तो काली सिंध नदी पे। कहां पे, तो कोटा में। ठीक है, ये इस योजना का सर्वाधिक भराव वाला है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो मेज नदी पे मेज बैराज बनाया जा रहा है। कहां पे, इंदरगढ़ बूंदी में। उसके बाद बात करें अगर अपन, तो तीसरा जो बैराज बनाया जा रहा है वो है रामगढ़ में। कहां पे, रामगढ़ में। और ये कहां पे है, तो बारां में। कौन सी नदी पे, कुल नदी पे। उसके बाद में तीसरा जो बनाया जा रहा है, चौथा बनाया जा रहा है महलपुर में। महलपुर कहाँ है, तो किशनगंज बारां में। कहाँ पे है, किशनगंज बारां में। और कौन सी नदी पे है, तो परवन नदी पे। और एक 5वां जो बैराज बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा कहाँ है, तो साहब सवाई माधोपुर में। और कौन सी नदी पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है बनास नदी पे। इस प्रकार जो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक योजना है, MOU 28 जनवरी 2024 को 90-5-5 का रेशियो सहयोग में 5 बैराज और 1 बांध, नवनेरा, मेज, रामगढ़, महलपुर और चौथ का बरवाड़ा। कहाँ पे सर्वाधिक, नवनेरा में है, और ये 5 है। 1 बांध बनाया जा रहा है डोंगरी खंडार सवाई माधोपुर में। उसके बाद में अपन ने जो मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना थी उन पर विस्तार से बात की थी, कि उसको अपन ने किससे देखे थे, ट्रिक से। तो एक बार मैं ट्रिक रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आज नया टॉपिक स्टार्ट करते थे। उन ट्रिक की अगर अपन बात करते हैं तो वो जो ट्रिक थी वो थी, पहली देखी थी अपन ने झालावाड़ की। झालावाड़ कहाँ की देखी थी, झालावाड़ की। झालावाड़ की जो ट्रिक अपन ने देखी थी, उस ट्रिक में अपन ने देखा था कि भीमगढ़ का राजा चोरी छिपे रेवा पीपलाद के थाना में। यही देखी थी ना, कि भीमगढ़ का राजा चोरी छिपे रेवा पीपलाद के थाने में। भीम से अपन ने देखा था भीम सागर। कौन सी देखी थी, भीम सागर। ग से देखा था अपन ने गागरीन या गगरीन। राजा से देखा था अपन ने राजगढ़। कैसे देखा था अपन ने, काली सिंध। ठीक है, चोरी से देखा था अपन ने चौरी या चोली। उसके बाद में अपन ने देखा था छिपे से देखा था अपन ने छापे। रेवा कौन से थाने में, पीपलाद। और उसके बाद में लास्ट में थाना कौन सा था, मनोहर थाना। ये सब कहां पे थी, झालावाड़ में। फिर अपन ने देखी थी बारां की। बारां में अपन ने देखा था बिग बेश लीग में कौन परवन चढ़ा था, अंधा हाथी। अंधा हाथी क्या कर गया था, परवन चढ़ा। IPL होता है वैसे कहां की ली गई है, ऑस्ट्रेलिया की। तो B से बेंथली, फिर B से बिलास, L से लासी, अंधा से अंधेरी, हाथी से हथियादे, और पै से परवन। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, बूंदी। बूंदी में देखा था GJCM। जी से क्या देखा था, गुड़ा। फिर जी से क्या देखा था, गरदड़ा। जे से क्या देखा था, जिगजैग।
सी से क्या देखा था, चाकण, और एम से क्या देखा था, मेज। फिर मैंने यहीं पे स्टार लगा के बतवाया था मेजा कहाँ पे है, तो भीलवाड़ा में। फिर अपन ने देखी थी कोटा की। कोटा की ट्रिक अपन ने देखी थी कि हरिश्चंद्र, टकले, गोपाल को सावन भादों में क्या झुलाए, पालनिया। तो हरिश्चंद्र सागर, टकले से ताकली, गोपाल से गोपालपुरा, सावन भादो पूरी है, और पालनिया से आलनिया। ठीक है। उसके बाद में जो अपन ने देखी थी कहाँ की, तो दौसा की। दौसा की क्या देखी थी अपन ने, दौसा की देखी थी कि माधो सिंह ने मेरे रेडियो में क्या सुना, चिरजा सुना। तो माधो सिंह से माधो सागर, मेरे से मोरेल, रेडियो से रेडियो सागर, चिर से चिरमिरी, और जा से झिलमिली। उसके बाद में अपन ने देखी थी सिरोही की। सिरोही में अपन ने देखा था कि सिरोही में सूगली की 32 टूटी, अर्थात सूगली सेलवाड़ा और 32 नाला। इस प्रकार अपन ने कुछ देखी थी। और फिर जो मुख्यतः जैसे टोडी सागर, बिसलपुर, टोंक, इसरदा, सवाई माधोपुर, पीपलाद। पीपलाद कहाँ है, झालावाड़ में। लेकिन अपन ने पहले भी देखा था पीपलदा। पीपलदा कहाँ पे है, तो अपने सवाई माधोपुर में। उसके बाद में अपन ने देखी थी पार्वती, देखी थी धौलपुर में। ऐसी सारी जो जितने भी योजनाएं थी उन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। अब आज जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वन, नया टॉपिक है। और इस पे अपन 5 से 6 क्लासों में पूरे वन और अभ्यारण्य हैं उन सब पर जिस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अपन पढ़ाई करेंगे एग्जाम ओरिएंट, एग्जाम पर आधारित पढ़ाई करेंगे। जितने फैक्ट बन सकते हैं उन सारे फैक्टरों की अपन चर्चा करेंगे। वन पढ़ने से पहले पर एक बार इसका राजस्थान के संदर्भ में इसका इतिहास जान लेते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर वनों की अपन बात करते हैं तो वन संरक्षण की जो योजना है, क्योंकि फैक्ट से आजकल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वन संरक्षण योजना बनाने वाली प्रथम रियासत। एक तरह से अपन राजस्थान का इतिहास देख रहे हैं भाई। ऐसी रियासत जिसने सबसे पहले किसकी योजना बनाई थी, वन संरक्षण की, तो वो है जोधपुर। कौन सी रियासत है, जोधपुर। कब बनाई थी, तो 1910 में, 1910 में इन्होंने क्या बना दी थी, वन संरक्षण की योजना। जब योजना से काम नहीं चला तो इन्होंने वन संरक्षण के नियम बनाए थे। और वन संरक्षण के नियम सबसे पहले किसने बनाए थे, तो जोधपुर ने। कब बनाए थे, 1921 में। इसको जाना जाता था मारवाड़ शिकार नियम के नाम से। किस नाम से जाना जाता था, मारवाड़ शिकार नियम के नाम से जाना जाता था। उसके बाद फर्स्ट जोधपुर आ गई, सेकंड बनाई थी कोटा रियासत ने। कोटा रियासत ने जब बनाया, कब बनाया था, 1924 में। कोटा के जो नियम जाने जाते थे वो जाने जाते थे कोटा जंगलात नियम। ठीक है। और थर्ड जो रियासत थी वो बनाई थी जयपुर। फर्स्ट सेकंड याद रखना, जयपुर रियासत का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो जयपुर रियासत ने ये नियम बनाए थे 1931 में। और किस नियम से जाने जाते थे? तो जयपुर शिकार नियम। किस नियमों से जाने जाते थे? देखो, वन संरक्षण की योजना सबसे पहले किसने बनाई? जोधपुर रियासत ने। कब बनाई थी? 1910 में। फिर योजना से काम नहीं चला तो इन्होंने क्या बनाए? रूल, कुछ रूल बनाए। और वन संरक्षण के जो नियम है सबसे पहले किस रियासत ने बनाए थे? जोधपुर ने। कब बनाए थे? 1921 में। किस नाम से जाना जाता था? मारवाड़ शिकार नियम। कोटा रियासत 1924 में, और कोटा जंगलात नियम। उसके बाद जयपुर रियासत 1931, जयपुर शिकार नियम। लेकिन स्टार लगा के लिखना, शिकार को सबसे पहले प्रतिबंधित करने वाली जो रियासत थी, अर्थात शिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाली जो रियासत थी वो थी टोंक। इन्होंने कब कर दिया था? तो 1901 में, अर्थात 1901 में इन्होंने क्या कर दिया था? शिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित। आप सबको पता होगा टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत क्या थी? टोंक। इसके अलावा अगर अपन इतिहास में देखते हैं, इसके वन के इतिहास में देखते हैं, तो अलवर रियासत द्वारा वन संरक्षण अधिनियम देखो, सर्वप्रथम अधिनियम बनाने वाली रियासत। तो वो रियासत थी अपने अलवर। और इन्होंने कब बनाया था? 1935 में, अर्थात 1935 में। अगर अपन आज की वन के इतिहास की बात करते हैं तो वन संरक्षण योजना जोधपुर ने कब? 1910 में। वन संरक्षण के नियम जोधपुर ने 1921 में, किस नाम से? मारवाड़ शिकार नियम के नाम से। कोटा ने 1924 में, कोटा जंगलात नियम के नाम से। उसके बाद जयपुर ने 1931 में, जयपुर शिकार नियम के नाम से। लेकिन अगर अपन शिकार के नियम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले शिकार को जो पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाली राजस्थान की रियासत थी वो थी टोंक। कब कर दिया था? 1901 में। यह राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं सर्वप्रथम अधिनियम, वनों के लिए सर्वप्रथम अधिनियम लाने वाली जो रियासत थी वो थी अलवर, 1935। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर अपन अब आगे देखते हैं तो रियासतों से अपन देश 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाता है? अपना देश आजाद। उसके बाद में भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण हेतु सबसे पहले अधिनियम बनाया गया था। उस अधिनियम की अपन बात कर लेते हैं। भाई ये तो आजादी से पहले की अपन ने क्या कर ली? बात। लेकिन अगर अपन बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1951 बनाया गया। भाई भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? या ऐड कर लेना नेशनल, राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1951 में। यह राजस्थान में किस नाम से लागू है? तो राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 1953।
डिट्टो यही अधिनियम था, इसको राजस्थान में किस नाम से लागू किया गया? 1953 के नाम से। उसके बाद में भारत सरकार ने 1980 में इसमें वन संशोधन किया, और कब बनाया? 1980 में एक एक्ट बनाया, जो कब से लागू हुआ? ये एक्ट लागू हुआ था अपने 25 अक्टूबर 1980 से। इस एक्ट में जो प्रावधान किया गया था, वो प्रावधान किया गया था कि वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य करने से पहले भारत सरकार से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। देखो, अधिनियम पढ़ रहे हैं अपन वनों से रिलेटेड, तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1951 में बनाया गया। यही अधिनियम राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 1953 के नाम से किस में लागू है? राजस्थान में लागू है। ठीक है। उसके बाद वन संशोधन अधिनियम 1980 में बनाया गया, जो लागू 25 अक्टूबर 1980 को हुआ। इस अधिनियम में लिखा गया, मेंशन किया गया कि वन क्षेत्र में यदि गैर वानिकी ऐसे कार्य जो वन को नुकसान पहुंचाते हैं, वनों से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, ऐसे कोई कार्य करने से पहले कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको करने से पहले भारत सरकार से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। अब वर्तमान में राजस्थान में जो लागू है वो है राजस्थान संशोधित वन संरक्षण अधिनियम। ये कब लागू हुआ था? तो 2014 में। वर्तमान में राजस्थान में जो लागू है वो है राजस्थान संशोधित वन संरक्षण अधिनियम, जिसे कब लागू किया गया था? वो था 4 मार्च 2014 को। अब भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो वनों से रिलेटेड अधिनियम थे, उन पे अपन ने सब पे लगभग ब्रीफली जानकारी ले ली है। एग्जाम के हिसाब से अपने लिए जितना इंपॉर्टेंट था वो अपन ने देख लिया है। भारत सरकार ने सबसे पहले राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम बनाया था, वो कब बनाया था? 1951 में। राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम के नाम से, अधिनियम 1953 के नाम से किसमें लागू हुआ? राजस्थान में। फिर वन संशोधन अधिनियम 1980, सरकार को लगी कि कुछ चीजें हैं उनमें अपने को क्या करना चाहिए? संशोधन करना चाहिए। तो सरकार ने वन संशोधन अधिनियम 1980, जो 25 अक्टूबर 1980 को क्या हुआ? लागू हुआ। इस अधिनियम में मेंशन किया गया कि यदि वन क्षेत्र में कोई भी गैर वाणिज्यिक कार्य, वनों से संबंधित ऐसा कार्य जो वनों से संबंधित नहीं हो, ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो उससे पहले भारत सरकार से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर अगर अपन बात करते हैं राजस्थान में, वर्तमान में जो राजस्थान संशोधित वन संरक्षण अधिनियम है वो 2014 कब से लागू हुआ? तो 4 मार्च 2014 से। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर अपन आगे देखते हैं तो अधिनियम देख लिया अपन ने। अब सरकार जैसे ही बनी तो सरकार ने क्या किया? वन नीतियां देनी स्टार्ट कर दी। तो भारत सरकार द्वारा जो प्रथम वन नीति आई थी वो आई थी प्रथम राष्ट्रीय वन नीति। ये कब आई थी? 1952 में। पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में। इसमें प्रावधान किया गया कि टोटल वन कितने होने चाहिए? कुल वन कितने हो? 33%। इस 33% को दो भागों में बांटा गया। एक तो आता है पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़ी भाग, और दूसरा जो डिवाइड किया गया वो था मैदानी भाग।
एक तो आता है पहाड़ी भाग, दूसरा जो डिवाइड किया गया वो था मैदानी भाग। राष्ट्रीय वन नीति 1952 इसके तहत कितने प्रतिशत क्षेत्र पे वन होना चाहिए? 33% क्षेत्र पे। और पहाड़ी क्षेत्र पे ये कितना है? 60%। और मैदानी क्षेत्र पे कितना है? तो 20%। भारत की जो द्वितीय सेकंड वन नीति आई थी वो आई थी 1988 में। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, प्रथम वन नीति कब आई थी? तो 1952 में। सेकंड वन नीति कब आई थी? तो 1988 में। अब देखो, प्रथम वन नीति के अनुसार राजस्थान के कुल क्षेत्र पे कितना होना चाहिए? 33%। सॉरी, भारत के कुल वन कितना होना चाहिए? 33%। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में कितना? 60%। और मैदानी क्षेत्र में कितना? 20%। ये प्रथम वन नीति का क्राइटेरिया था और इसके आधार पे जो प्रथम वन नीति जारी की गई थी। अगर अपन अब बात करते हैं किसकी, वो तो भारत की थी, राजस्थान द्वारा राज्य की प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई। भारत की पहली 1952, राजस्थान की पहली 18 फरवरी 2010। लेकिन नवीनतम वन नीति ये कब जारी की गई थी? 5 जून 2023। देखो, अपन ने क्या देख लिया? वन नीतियां सारी। प्रथम वन नीति 1952, कुल वन कितने होने चाहिए? 33%। पहाड़ी क्षेत्र का 60, मैदानी भाग का 20। सेकंड कब आई भारत की? तो 1988। लेकिन राजस्थान जो सरकार है उसके द्वारा भी राज्य की प्रथम वन नीति कब जारी की गई? वन एवं पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को। और नवीनतम वन नीति क्या की गई? 5 जून 2023 को जारी की गई। वर्तमान में ये लागू है और इसमें ये जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि आगामी 20 वर्षों में राज्य के कुल भूभाग के 20% क्षेत्र पे क्या होंगे? वन। ये इसका क्या रखा गया है? लक्ष्य। कितने वर्षों का? 20 वर्षों का। और कितना प्रतिशत? 20%। ये नवीनतम वन नीति है इसका। और राजस्थान सरकार द्वारा जब ये वन नीति जारी की गई थी, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य था। और पहला राज्य कौन था? राजस्थान। देश का पहला राज्य जिसने वन एवं पर्यावरण नीति जारी की थी वो कब की थी? 18 फरवरी 2010 को। नवीनतम जो वन नीति है वो 5 जून 2023 को जारी की गई थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। अब अगर अपन बात करते हैं राजस्थान में जो वन विभाग है जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो आजादी के जस्ट बाद में 1949, 1949 और 50 में। उस समय राजस्थान के कुल क्षेत्र पे कितना था? मात्र 13%। 13% भूभाग पर क्या था? वन था। अब अगर अपन बात करते हैं तो राज्य में जो GSAV होता है, अर्थात
सकल राज्य मूल्य वर्धन। इसमें वानिकी व लॉगिंग का जो योगदान है वो है 6.40%। ये आंकड़े लेटेस्ट है 2023-24 के अनुसार। अर्थात जीएसवीए में वानिकी का योगदान कितना है, तो 6.40%। अब जब वन विभाग की स्थापना हो गई, कुल वन क्षेत्र कितने थे, तो राज्य के जो वन है इनके अनुसार देखो वन रिपोर्ट दो आती है, एक तो आती है राजस्थान वन विभाग की और एक आती है भारतीय ISFR द्वारा, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इसका जो है अलग है, और इसके जो वन है इसके आधार पे राजस्थान का जो वन क्षेत्र है वो है राजस्थान में जो वन क्षेत्र है वो कितना है, तो 32,921 वर्ग किलोमीटर। अगर इसका प्रतिशत में देखें, जो लगभग देश का कितना है, राजस्थान का कितना प्रतिशत योग या क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मतलब 10 से लगभग थोड़ा सा कम है, तो 9.61% क्या है, ये योगदान देता है। वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ये इसको अपन अभिलेखित वन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अभिलेखित वन। ठीक है, ये कितना है 32,921 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर है, 9.61। अब अगर अपन बात करते हैं तो प्रशासनिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, यहां से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन गया है, पूछा गया है। अर्थात प्रशासनिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो रक्षित, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, आरक्षित मतलब रिजर्व्ड, इसको इंग्लिश में याद कर लोगे तो सही रहोगे, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रक्षित मतलब प्रोटेक्टेड, अवर्गीकृत मतलब अनक्लासिफाइड। इस प्रकार वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। आरक्षित ऐसे वन जहां पे कोई भी अन्य गतिविधियां पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में है। किसमें है, पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में, किसमें है, और यहां पे कोई भी एक्टिविटी, बाहरी एक्टिविटी यहां पे संपन्न नहीं की जा सकती। यहां से वनों की कटाई पूर्णतः प्रतिबंधित है। वनों की कटाई क्या है,
पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है, फॉरेस्ट 3 प्रकार के होते हैं, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होते हैं, और वनों की कटाई क्या होती है, पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। ये सरकार के तो नियंत्रण में तो ये भी होते हैं। नियंत्रित, लेकिन अनुमति लेके यहां पे कटाई की जा सकती है, अनुमति से कटाई की जा सकती है। ठीक है, आरक्षित में तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है कि कटाई कर सको आप, रक्षित में अनुमति से कटाई की जा सकती है। ये है जिनका कोई नियंत्रण नहीं है, ये पवित्र स्थान व मंदिरों के चारों ओर की भूमि। और के वन क्या कहलाते हैं, अवर्गीकृत वन। अब इनका जो अपन देखते हैं, जैसे अगर अपन देखें तो यहां पे तो आ जाते हैं अभ्यारण्य, जहां पे पूर्णतः क्या है, वनों की कटाई प्रतिबंधित, परमिशन लेके भी आप नहीं काट सकते। नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन रक्षित वनों में देखते हैं, इसमें आ जाते हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र, निषेध क्षेत्र। दूसरा अगर अपन देखें तो मृगवन, ये सब रक्षित में आ जाते हैं। इसमें ओरण है ना, ओरण हो गया, ये वाले क्षेत्र किसमें आते हैं, अवर्गीकृत वन में। अगर अपन इसकी बात करते हैं आरक्षित वनों की, तो सर्वाधिक अभ्यारण्य और नेशनल पार्क कहां पे है, उदयपुर में। तो ये सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, उदयपुर में। इनका सर्वाधिक विस्तार कहां पे है, उदयपुर में। ये क्वेश्चन बनता है कि आरक्षित वन राजस्थान किस जिले में सर्वाधिक है, तो कौन सा जिला है अपना, उदयपुर। उसके बाद में रक्षित वन कहां पे है, तो ये है बारां में, सर्वाधिक कहां पे है, बारां में। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखें, और ये अवर्गीकृत जो वन है सर्वाधिक कहां पे है, ये है सर्वाधिक बीकानेर में। कहां पे है सर्वाधिक, बीकानेर में। देखो, आरक्षित ऐसे वन जहां से वनों की कटाई पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं, जैसे अभ्यारण्य और नेशनल पार्क। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं रक्षित वन, तो ऐसे वन जहां पे सरकार की अनुमति लेके अपन वन काट सकते हैं, जिसमें मृगवन और आकेट निषिद्ध क्षेत्र आते हैं। अवर्गीकृत ऐसे वन जो पवित्र स्थान और मंदिरों के आसपास की भूमि पर जो वन विस्तृत होते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, अवर्गीकृत वन। और जैसे ओरण हो गया। अब आरक्षित वन सर्वाधिक कहां पे है, उदयपुर में। रक्षित वन कहां पे है, बारां में। अवर्गीकृत वन कहां पे, बीकानेर में। अब जो अपन ने अभी ऊपर देखा था कि राजस्थान के वन क्षेत्र कितना है, 32,921 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसमें से कितने तो आरक्षित है, कितने रक्षित है और कितने अवर्गीकृत है। अगर अपन इस चीज को देखते हैं तो आरक्षित जो वन है 37.01%। इस पे कौन से वन पाए जाते हैं, आरक्षित वन। अगर अपन रक्षित वन की बात करते हैं तो सर्वाधिक ये है, और 56.49%। ये अपने क्या है, अवर्गीकृत वन है, सॉरी रक्षित वन है। और अवर्गीकृत वन की अगर अपन बात करते हैं तो 6.50%। ये क्या है, वन है। आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा। आरक्षित वन 37.01%, रिजर्व फॉरेस्ट इनको अपन पढ़ सकते हैं एक तरह से, पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में और कटाई पे पूर्णतः प्रतिबंध। अभ्यारण्य और नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक कहां पे, उदयपुर में। रक्षित वन, प्रोटेक्टेड वन, ठीक है, तो सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन अनुमति से क्या कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं। आकेट निषिद्ध क्षेत्र और मृगवन, ये कहां पे सर्वाधिक, बारां में। अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, पवित्र स्थान और मंदिरों के चारों ओर के वन, जिसको अपन ओरण भी बोल सकते हैं। ओरण पढ़ते हैं ना, कल्चर पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे। और ये सर्वाधिक कहां पे, बीकानेर में। आरक्षित वन कुल वन क्षेत्र पे कितने प्रतिशत भाग पे, तो 37.01% भाग पे। रक्षित वन 56.49% भूभाग पे, और अवर्गीकृत वन 6.50% भूभाग पे। आई होप आज की जो क्लास है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और आने वाले एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ हेल्प इस क्लास से जरूर मिलेगी। ये जो फॉरेस्ट है
यहां से जरूर क्वेश्चन आता है। आने वाली जो क्लास में जो वन रिपोर्ट है उस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की क्लास में अपन ने देख ली कि आजादी से पहले राजस्थान में वनों के संरक्षण हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए थे। तो सबसे पहले जोधपुर ने योजना बनाई 1910 में, फिर जोधपुर ने मारवाड़ शिकार नियम बनाए 1921 में, फिर कोटा ने कोटा जंगलात नियम बनाए 1924 में, जयपुर रियासत ने नियम बनाए 1931 में जयपुर शिकार नियम, 1935 में अलवर रियासत ने संरक्षण अधिनियम बनाया। उसके बाद में 1901 में टोंक रियासत ऐसी थी जिसने शिकार पर पूर्णतः क्या कर दिया था, प्रतिबंध कर दिया था। उसके बाद में अपन ने देखा कि आजादी के बाद कब, तो 1952 में 1952 में क्या 1951 में वन संरक्षण अधिनियम आया। वन संरक्षण अधिनियम को राजस्थान में किस नाम से लागू किया गया था, तो राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 1953। फिर भारत सरकार का जो आया वो आया वन संशोधन अधिनियम 1980। उसमें किया गया कि वन क्षेत्र में यदि कोई गैर वानिकी कार्य किया जाता है तो उससे सरकार की क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। राजस्थान में वन संशोधन अधिनियम 1914 जो 4 मार्च 2014 से लागू है। उसके बाद वन नीतियां बढ़ी, तो पहली वन नीति कब आई थी, 1952 में। उसमें निर्धारित किया गया कि कितने प्रतिशत भूभाग पर, 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, जो पहाड़ी भाग पे 60% और मैदानी भाग पे 20%। उसके बाद दूसरी वन नीति भारत सरकार की कब आई, 1988 में। राजस्थान सरकार की वन नीति की अगर अपन बात करते हैं तो पहली राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति आई थी 18 फरवरी 2010 को। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो नवीन जो जल नीति है, वन नीति आई है, वो आई है 5 जून 2023 को। इसमें बताया गया है कि आगामी 20 वर्षों में 20% भूभाग पर क्या करेंगे, हम वन आवरण करेंगे। और उसके बाद अपन ने प्रशासनिक आधार पर वन देखे। राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है, तो 32,921 वर्ग किलोमीटर, जो कितना प्रतिशत है, 9.61% लगभग। उसके बाद में अपन ने देखा कि इसके आधार प्रशासनिक आधार पर राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। रक्षित वन राजस्थान में सर्वाधिक है, इनका लगभग कितना है, तो 56.49%। सर्वाधिक कहां पे है, 12 में। परमिशन लेके क्या कर सकते हैं, कटाई। आरक्षित ऐसे वन जिनमें कटाई पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, सर्वाधिक कहां पे, उदयपुर में। कितना है, तो 37.01%। उसके बाद अवर्गीकृत वन कितने हैं, 6.50। मंदिर और जो धार्मिक स्थल है, पवित्र स्थान, उनके आसपास की जो वन भूमि होती है उसको अपन किसमें रखते हैं, अवर्गीकृत वन में। और ये सर्वाधिक कहां है, बीकानेर में। इसको अपन ओरण भी बोल सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपके लिए अच्छी होगी। आप ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को देखो और अपने खुद के नोट्स बनाओ। 1-2 दिन में हम आपके लिए जो नोट्स कैसे बनाएं और नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, इस पर क्लास लेके आएंगे। और पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है याद करने के लिए, वो भी आपके लिए 1-2 दिन में क्लास रिकॉर्ड करके आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिससे आपकी शायद पढ़ने के जो तरीका है, क्योंकि पढ़ते सब है लाइब्रेरी में 10-10 12-12 घंटे पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन कोई बच्चे आते हैं 4 से 5 घंटे, कितने, 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं और वो अपना सिलेक्शन ले जाते हैं, विद रैंक सिलेक्शन लेके जाते हैं, बहुत कम समय में अच्छा कुछ करते हैं। तो वो ऐसा क्या करते हैं जो 4-5 घंटे में उनका सिलेक्शन हो जाता है, इस मैटर में अपन बात करेंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करो, ताकि आपके लिए और अच्छी क्लासें हम उपलब्ध करवा सके। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।